अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑन कंडीशनल स्टेटमेंट्स। एक नॉन प्रोग्रामर नॉन कोडर बंदे के लिए कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? अगर एक वर्ड में सम अप करूँ तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स इज़ लाइक प्रोवाइडिंग ऑप्शंस। ठीक है, या कह लो अल्टरनेटिव पाथ्स। अल्टरनेटिव पाथ्स, ठीक है। सो अलग अलग रास्ते देना, अलग अलग ऑप्शंस देना किसी को। और अब इन ऑप्शन से होता क्या, ठीक है, इन ऑप्शन से आप एक डेस्टिनेशन पे पहुंचते हो। इन रास्तों से, इन अलग अलग रास्तों को लेने से आप एक जगह पे पहुंचते हो। ठीक है, उस जगह पर पहुंचना आपका गोल होता है। और उस जगह तक जो जो आप ऑप्शन देते हो उनका अपना, आप अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट्स कह सकते हो कि जहाँ जहाँ पे आपने अपनी ऑप्शन ली वहाँ वहाँ पे आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट है। ठीक है, तो कह लो कि आप अपने घर से निकले, ये आपका घर है, और आप गए लेफ़्ट। ठीक है, आपने अपनी पहली ऑप्शन ली यहाँ पे। ठीक है, और फिर आप गए सीधा। ठीक है, यहाँ पे भी ऑप्शन ले ली, और फिर आप कहते हो कि मैंने राइट किया। ठीक है, और फिर आप कहते हो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेफ़्ट चला गया। अब आप जा कहाँ रहे हो? मैं जा रहा हूँ भाईजान, मैं जा रहा हूँ मरी जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी आपने ऑप्शन ली कि मैंने राइट होना है, यहाँ पे आपने कहा मैंने लेफ़्ट होना है। यहाँ पे आप चढ़ गए अपनी मोटरवे पे, सीधा मोटरवे पे आप गए। ठीक है, और एंड पे पहाड़ी इलाकों में लेफ़्ट होके ऊपर चढ़ गए, और सामने जी आपके आ गया मरी। ठीक है, ये हो गया मरी। ठीक हो गया। अब इधर आपने हर जगह सही ऑप्शन लिया। ठीक है, इधर भी सही लिया, इधर भी सही लिया, इधर भी सही लिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हमेशा हो। जैसे आप अपने घर में कोई छोटा हो तो आप उसे चीज़ लेने के लिए भेजते हो, काम के लिए भेजते हो बाहर, कि 2-3 गलियाँ छोड़ के बेटा दुकान है, वहाँ से ज़रा सामान ले आओ। तो वो सामान तो लेने जाता है, लेकिन कहीं और का कहीं और ही निकल जाता है। तो ऐसे भी होता है। तो वो भी सीख लेते हैं कि अब भाईजान ये छोटा बच्चा निकला बाहर, ये इधर गया। ठीक है, इसने पहली ऑप्शन तो अपनी ले ली सही। ठीक है, पहली ऑप्शन सीख ली, दूसरी भी इसने ठीक ली, तीसरी भी इसने कह लेते हैं ठीक ली। यहाँ पे गया, और यहाँ से इसने गलत ऑप्शन ले ली। इसको हम किससे मार्क करें? इससे कर लेते हैं। यहाँ पे कह लेते हैं इसने गलत ऑप्शन ले ली, और ये भाईजान निकल गए सीधा। सीधा निकल गए। ठीक है, ये भाईजान सीधा निकल गए, और आगे से इन्होंने बस ये इन्होंने एक गलती की। और फिर ये, वो कहते हैं ना कि बबलू का दोस्त बंटी था, और बंटी ने कर दिया डिस्ट्रैक्ट। बंटी अपने साथ एक मोड़ गलत ले गया, और बबलू भाईजान गलत चलते गए। इधर से वापस सारा कुछ सही किया, लेकिन पहुंचा कहाँ? ये भाईजान पहुंच गए नथिया गली। ठीक है, तो ये हुआ एक गलत मोड़ से सारा रिजल्ट खराब। ठीक है, तो ये हो जाता होता है। और प्रोग्रामिंग में भी इतना ही ट्रू है कि अगर आप एक गलत ऑप्शन लोगे तो सारा रिजल्ट खराब। अब यहाँ पे जो कंडीशंस है उन पे थोड़ी बात करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक बेचारा, क्या मैं कहूँ इन्हें, विक्टिम या सस्पेक्ट। सस्पेक्ट विक्टिम मुंह से लग रहे हैं,
लेकिन है सस्पेक्ट। तो ये एफबीआई का बंदा है, ठीक है, और इसके पास है एक लाई डिटेक्टर, ठीक है। और इस लाई डिटेक्टर के थ्रू ये भाईजान का ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और बहुत सारी चीज़ें मेजर कर रहे हैं, ठीक है। और ये इनसे कुछ कंडीशंस ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। कंडीशंस के सच बोलने की कंडीशन है ये, ठीक है। कि भाईजान आपका सच बोलने के लिए ब्लड प्रेशर होना चाहिए, कह लो 120 से 130 कह लो, ठीक है। और आपका हार्ट रेट होना चाहिए 70 से 80। अगर आपका इधर से थोड़ा सा भी ऊंच नीच हो रही है तो भाईजान आप सच नहीं बोल रहे, फिर आप बोल रहे हो झूठ, ठीक है। अदरवाइज आप सच बोल रहे हो, अगर ये दोनों ठीक है, वेल एंड गुड, सच बोल रहे हो, ठीक है। तो अगर आप सच बोल रहे हो तो उसके भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, झूठ बोल रहे हो तो उसके भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं। जैसे अगर सच अगर सच हो गया, ठीक है, तो ये एफबीआई का बंदा जो है, ये भाईजान ये बोलेंगे वी आर सॉरी, ठीक है, वी हैव मेड अ मिस्टेक। लेकिन अगर इसका ब्लड प्रेशर गलत हो गया या इसका हार्ट रेट गलत हो गया किसी भी सवाल पे जिस पे नहीं होना चाहिए था, जिस पे इन्होंने झूठ बोला है, तो भाईजान ये बोलेंगे लेट्स गो टू जेल, चलो जेल चलो। कि भाईजान पकड़े गए, हैंडकफ्स बनाओ और ले जाओ। तो ये सारा था माजरा। और अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे और समझते हैं कि किस तरह सर्किट्स में हर एक छोटी से छोटी चीज़ में आपकी ये ऑप्शंस आ रही होती है। अगर मैं यहाँ पे ये एक सर्किट बना देता हूँ, ठीक है, मतलब पिक्चर डाल देता हूँ, बना तो नहीं देता। और कहते हैं कि इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, समझ नहीं आ रहा, लगता है और छोटा कर। तो ये हमारा सर्किट हो गया। अब जो आपका कंप्यूटर होता है, जो आपकी मशीन होती है, वो हर छोटी से छोटी चीज़ के हिसाब से वो रिज़ल्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। कि अगर उसमें करंट जा रहा है, ठीक है, तो वो ये चीज़ करेगी, अगर नहीं जा रहा तो ये चीज़ करेगी, ठीक है। कि कुछ सर्किट्स होते हैं, उनमें अगर करंट आपका सही से जा रहा है, ठीक है, तो कुछ कंडीशंस के हिसाब से तो ट्रू हो जाएगा। और उसकी कुछ कंडीशंस होंगी, सॉरी इधर जाना था, कि अगर आपका कोई कंडीशन ट्रू है तो उस तरफ करंट जाएगा और वो वाली चीज़ का इफ़ेक्ट जो है वो यहाँ पे इसके अंदर इस सर्किट में चलेगा। लेकिन अगर उस कंडीशन का रिज़ल्ट हमारा कुछ और आया है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें चलेंगी, कोई और नया आइडिया या चीज़ जनरेट होगी, ठीक है। कि अलग अलग पार्ट्स ऑफ सर्किट चलेंगे, ठीक है, अलग अलग कंडीशंस पे। इसका हम कलर गोल्डन ही कर सकते हैं। कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला पार्ट चला दो, ठीक है, और इससे ये वाला आइडिया ले आओ। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला पार्ट चला दो, ठीक है,
और उससे ये वाला आइडिया जगा दो। ठीक है? और असल में तो ये हो रहा होता है, लेकिन आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि फॉर एग्जांपल अगर करंट नहीं आया, ठीक है? इस कंडीशन मतलब फ़ॉल्स होने से, कंडीशन के फ़ॉल्स होने से आपका कह लो कि करंट नहीं आया, ठीक है? तो आपका ये वाला हिस्सा इधर करंट सप्लाई कर दो। समझ आ रही है? इस वाले हिस्से में। और अगर कंडीशन को चलाने से करंट आ गया, ठीक है? करंट आ गया इसमें, तो ये सारा हिस्सा चला दो। अब इससे मेरा क्या मतलब है कि कंडीशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? अब आपका कंप्यूटर जो होता है वो चलता है 0 और 1 पे, 0 और 1, ठीक है? इस पे आपका पूरा कंप्यूटर चलता है। और अगर आपकी कंडीशन जो होती है उसमें थोड़ा-सा भी करंट निकल आए उसमें से, तो वो ट्रू हो जाती है, नहीं तो वो फ़ॉल्स होती है, ठीक है? तो अगर मैं कहता हूँ कि भाईजान मेरी जो कंडीशन है, ये थोड़ा-सा भी करंट दे देती है। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो वो करंट देती है मतलब वो 1 देती है, और अगर वो फ़ॉल्स हो जाती है तो वो 0 देती है, ठीक है? और थोड़े से भी करंट का क्या मेरा मतलब है, मैं वो भी बताता हूँ। जैसे अभी हम लोगों ने अभी ऊपर बात की कि ये बेचारे भाईजान, ठीक है? इनको एफबीआई ने पकड़ लिया, इनका ब्लड प्रेशर, इनका हार्ट रेट मेजर हो रहा है। 70 से 80 हार्ट रेट होना चाहिए और ब्लड प्रेशर 120 से 130 होना चाहिए। ठीक है? तो ये हमारी कंडीशन हो गई कि भाईजान इफ़ इसका भी कलर थोड़ा-सा अलग करते हैं। इफ़ 70 से 80 हार्ट रेट, ठीक है? हार्ट रेट एंड 120 से 130 ब्लड प्रेशर, बीपी, तो ये बोलो कि हम लोग हैं, वी आर सॉरी, हमसे गलती हो गई, वी हैव मिस्टेकन। अब इधर ये जो कंडीशन है, जो आपकी ये कंडीशन है, ये सारी, इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर क्या आ रहा है? इस सारी कंडीशन अब ये ट्रू हो गई है, ठीक है? तो ट्रू का मतलब होता है कि इसका आंसर 1 है, और ये असल में भी ट्रू है कि ट्रू का आंसर 1 है और फॉल्स का आंसर 0, ठीक है? और अगर ये फॉल्स हो गई है कि भाईजान नहीं, हमें अपना बंदा मिल गया है कि ये भाईजान ये फॉल्स हो गई, इनमें से एक भी चीज़ बाहर थी, या दोनों बाहर थी या एक भी बाहर थी, तो फॉल्स मतलब कि 0 करंट, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे बताया था कि जब यहाँ पे करंट 0 है, तो यहाँ पे करंट ऑटोमैटिकली डायरेक्ट हो जाएगा, कि इस एरिया में करंट ऑटोमैटिकली डायरेक्ट होगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इनमें जाएगा, इनमें जाएगा, इनमें जाएगा। आइडिया जो आएगा बंदे में, जो एफबीआई का बंदा है, इसने इस बेचारे को पकड़ा हुआ है, जो लग तो नहीं रहा चोर, इसने इसे पकड़ा हुआ है, उसके दिमाग में आइडिया आएगा कि मुझे तो लग रहा है कि ये चोरी है, तो इसको अब जेल भेज देते हैं। ये इसको आइडिया आ गया, और ये इसकी सेक्रेटरी चल रही है कि चलो जी, अब जेल भेजना पड़ेगा भाईजान को, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें वर्क कर रही होती हैं। मतलब कि यहाँ पे हम लोग अगर बात करें, तो इफ़ वाली स्टेटमेंट अगर आपकी फॉल्स हो जाती है तो वो नहीं चलेगी, ये लाइंस नहीं चलेंगी, ठीक है? आपकी एक एल्स की स्टेटमेंट होगी, और उसमें आपकी कुछ लाइंस होगी कि लेट्स गो टू जेल, ठीक है? ये चल जाएंगी, ठीक है? इस तरह से ये वर्क करेगा। तो ये सारा था सिनेरियो। थोड़े से सिंटेक्स, सिंटेक्स यही है तकरीबन, कि इफ एल्स की स्टेटमेंट है, और उसके बाद आपका पता लग जाता है कि मतलब
चोर है कि नहीं। तो इसका थोड़ा सा कोड लिखते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पे इसका जो कोड है वो कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हार्ट रेट, और उसमें हम लोग डाल देते हैं लेट्स 75। तो ये बेसिकली एक वेरिएबल बनाने की और उसकी इनिशियलाइजेशन हो गई। फिर हम लोग बना देंगे वेरिएबल ऑफ ब्लड प्रेशर, ठीक है, और उसमें हम लोग डालते हैं 125, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे। और अब हम लोग इफ़ की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं अपनी। इफ़ की स्टेटमेंट से हम लोग चेक करते हैं कि क्या हमारा हार्ट रेट जो है वो 75 से, वो सॉरी 70 से ग्रेटर है। यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स यूज़ कर लेते हैं ताकि क्लैरिटी आ जाए। एंड, ठीक है, आप इस तरह भी एंड लिख सकते हो, एंड हार्ट रेट लेस देन 80, ठीक है। इस सब के ऊपर एक और एंड, ठीक है, और इसके अंदर अब आप ब्लड प्रेशर चेक कर लो जिस तरह मैथ्स होती है। 120 से ग्रेटर है एंड हार्ट ब्लड प्रेशर का लेस देन 130। तो स्टेटमेंट चलाओ सी आउट, और साथ साथ यू आर फ्री, ही मेड अ मिस्टेक, ठीक है। और यहाँ पे ये, अरे इसका एल रह गया। अच्छा, यहाँ पे आप सी आउट या सीन जब भी कर रहे हो, मतलब कि आउटपुट दे रहे हो कंसोल पे या इनपुट ले रहे हो, तो एस डाल दो, नहीं तो एस से जान छुड़ाइए पूरी तरह से। तो यहाँ पे लिख दो यूजिंग नेम स्पेस एस, ठीक है। तो इससे भी आपकी जान छूट जाएगी और आपका एरर नहीं आएगा। ये आपकी बॉडी है आपकी स्टेटमेंट की, इफ़ की स्टेटमेंट की। लेकिन अगर आपकी बॉडी एक लाइन से ज़्यादा है तो आपको कर्ली ब्रेसेस यूज़ करना मस्ट है, नहीं तो आपका ऐसे लगेगा कि जैसे बॉडी से बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर तो ये है कि हमेशा इफ़ स्टेटमेंट्स या स्टेटमेंट्स जब भी यूज़ कर रहे हो तो साथ कर्ली ब्रेसेस डाल ही दिया करो उनकी स्टेटमेंट्स में, ताकि कोई इशू ना बने बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सी आउट, लेट्स गो टू गो टू जेल, ठीक है। ये हो गया, और ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसको चला के देख लो, ये अभी तो आएगा यू आर फ्री, वी मेड अ मिस्टेक, बिकॉज हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर दोनों ही विद इन द रेंज है, ठीक है। लेकिन अगर हम एक भी चीज़ को रेंज से बाहर करते हैं कि यहाँ पे एंड का वर्ड यूज़ हुआ है कि दोनों दोनों ठीक होने चाहिए, ये वाला हिस्सा भी ठीक होना चाहिए कंडीशन का, और ये वाला भी कंडीशन का ठीक होना चाहिए कि अगर दिल तेज़ हो गया तब भी आप पकड़े गए हो, और अगर आपका ब्लड प्रेशर तेज़ हो गया, आपको गुस्सा चढ़ गया, कोई भी बात हो गई, तो तब भी आप मुलजिम हो, ठीक है। तो किसी भी सवाल पे इस तरह का कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे जैसे दिल तेज़ कर देते हैं उसका थोड़ा, हमारे विक्टिम का, विक्टिम नहीं सस्पेक्ट तो लेट्स गो टू जेल सस्पेक्ट भाई, ठीक है। तो ये हो गया। और अगर हम लोग यहाँ पे कर देते हैं इसको, एक और तरीका रिफ्लेक्ट करने का, देखने का, वो ये है कि हम लोग टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। जब हमारी बॉडी में एक एक स्टेटमेंट हो, कि एक स्टेटमेंट इफ़ की हो और एक स्टेटमेंट एल्स की हो, और हम इफ़ एल्स की ही बात कर रहे हों, सिर्फ तब कि जब आपकी इफ़ एल्स की बात हो रही हो और एक स्टेटमेंट बॉडी की सिर्फ इफ़ की हो और एक स्टेटमेंट एल्स की हो, तो आप उसको शॉर्ट हैंड आसानी से टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू रिफ्लेक्ट कर सकते हो। टर्नरी ऑपरेटर क्या है कि वो आपकी कंडीशन, ठीक है, लिखता है, सबसे पहले कंडीशन लिखता है, इसको एक लाइन में कर देगा, इस सारे को ना वो एक लाइन में कन्वर्ट कर देगा। सबसे पहले आपकी कंडीशन लिखोगे, फिर आप अपनी जो कंडीशन ट्रू होने पे, मतलब कि कंडीशन का 1 आंसर आने पे या 1 से ज़्यादा कुछ भी आने पे या 0.1 आने पे भी आपका यू आर फ्री आएगा, वी मेड अ मिस्टेक, वो आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। आप लिख दोगे यहाँ पे यू आर फ्री
ठीक है। और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई है तो आपने ये यूज़ करने हैं, ये वाले, ठीक है, नॉट द सेमीकोलन। आपने ये यूज़ करने हैं और आपने लिख देना है, अगर कंडीशन फॉल्स हो आपने लिखना है लेट्स लेट्स गो टू जेल। ठीक हो गया। तो ये सारा मतलब सिनेरियो है। टेनरी ऑपरेटर इस तरह से काम करता है, एक लाइन में कवर कर देता है, यहाँ पे एंड पे ये लगा देना है। ठीक है, मैं इसकी कंडीशन दोबारा लिख के मैं कोड में ही लिख देता हूँ, इसको कमेंट क्यों कर रहा हूँ मैं। तो इसको कोड में लिखते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से विजुलाइज करो आप और देखो इसको, आपको पता लगे। यार ये कॉपी किस तरह करूँ मैं, इतनी लंबी कंडीशन है। अरे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। कॉपी कर लिया, छोटा कर लेते हैं वापस। ठीक है, इसको रिमूव करते हैं। ये कंडीशन आ गई हमारी, यहाँ पे हम डाला क्वेश्चन मार्क, फिर हम डाली सी आउट, यू आर फ्री, और दूसरा सी आउट लेट्स गो टू जेल। ठीक हो गया। अब इसको क्लोज करो और अब इसको रन करेंगे, बिल्कुल ठीक रन करेगी। ठीक है, तो लेट्स गो टू जेल इसलिए क्योंकि आपका दिल मैंने तेज़ किया था। देख लें अब आप। और अब दिल को थोड़ा आहिस्ता करते हैं, यू आर फ्री आ गया। तो इस तरह होता है, ये होता है टेनरी ऑपरेटर। ठीक है, तो सेटिंग हो गई। अब हम जाते हैं आगे और हम लोग करते हैं, पता नहीं पहले क्यों नहीं हो रहा था ये। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी पुरानी बात, कि पुरानी बात करने के लिए हमें पुराना कोड भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पुराना कोड आ गया। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी एंड ऑपरेटर की, मतलब एंड की। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर जो है कि ये क्या कर रहा है, और इफ़ एल्स की स्टेटमेंट्स में नेस्टिंग क्या होती है। ठीक है, एंड ऑपरेटर जो कर रहा है ना, वो नेस्टिंग से भी हो सकता है, और नेस्टिंग और भी काम कर सकती है साथ। अब नेस्टिंग क्या होती है, नेस्टिंग होती है कि एक इफ़ की स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ़ की स्टेटमेंट डाल दो। आप ऐसा करो, आप ये ब्लड प्रेशर वाली जो ये चीज़ है ना, इसको पकड़ो, को यहाँ से कट कर दो, एंड ऑपरेटर ख़त्म करो। और अब ज़रा ध्यान से सोचो, ध्यान से। मैं यहाँ पे एक इफ़ की स्टेटमेंट डालूँ, मैं उसके अंदर दूसरी वाली कंडीशन कॉपी कर दूँ। ठीक है, मुझे बताओ हार्ट रेट अगर ट्रू हो गया, ठीक है, यहाँ पे एक एल्स की स्टेटमेंट लगा के ये डाल देते हैं, गो टू जेल। ठीक हो गया। मुझे बताओ कि अगर ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, तो ये चल जाएगी। और अगर इन दोनों में से इसमें से या इसमें से कोई भी फॉल्स हो गया तो ये चल जाएगी या ये चल जाएगी, चल जाएगी। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि अगर हम दो इफ स्टेटमेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो हम एंड को उससे रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं कि हमने एक ये इफ स्टेटमेंट पकड़ी, इफ एल्स पकड़ा, इसके अंदर इफ एल्स डाल दिया, कंडीशन बस वेरी की, ये कंडीशन हमारी वेरी हो गई और बाकी सारी बॉडी हमारी सेम है, तो हमने एंड ऑपरेटर से इसको पूरी तरह से ही रिप्लेस कर दिया और हो भी गया। ठीक है, तो ये चलेगा, 100% चलेगा, क्योंकि लॉजिकली इसकी सेंस बन रही है। अभी आपका सबका दिल तेज़ है, तो अभी आपका दिल तेज़ है तो आपको ज़रा भेजते हैं फिर हम, तो जेल भेजना पड़ेगा आपको। ठीक है, और तो दिल आहिस्ता करें अपने। ठीक है, तो ये हो गई नेस्टिंग। नेस्टिंग इफ एल्स की, कि इफ के अंदर एक और इफ डाल दो तो वो नेस्टिंग इफ एल्स होता है। ठीक है, लूपिंग में भी नेस्टिंग होती है, इधर भी नहीं होती है लेकिन लूपिंग में ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ठीक है,
अब यहाँ पे आप थोड़े चेंजेस भी डाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर आपका ब्लड प्रेशर तेज़ आ गया है, ठीक है, तो एक जेल तो आप जाओगे ही जाओगे, ठीक है, ऐसे नहीं है कि जेल नहीं जाओगे, जेल तो आप जाओगे। प्लीज़ गेट सम टिनॉर्मिन, ठीक है, टिनॉर्मिन होती है ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए, ठीक है। एज यू हैव ब्लड प्रेशर, ठीक हो गया। तो ये आपने थोड़े से चेंज डाल दिया इसमें, तो ये चेंज भी आ गया, आप जेल भी जा रहे हो, साथ आपको एक्स्ट्रा भी टिनॉर्मिन भी, वो कह रहा है कि एफबीआई का एजेंट के टिनॉर्मिन भी खा लो। और अगर आपका दिल भी ठीक है, ठीक है, आपका दिल ठीक है, तो वो आपका मतलब दिल चेक किया उसने भी आपका पहले सिर्फ, तो वो दिल चेक करने के बाद वो बोल रहे हैं, अगर दिल का मतलब हार्ट रेट ठीक है, योर हार्ट रेट इज़ फाइन, ठीक है। कि वो अगर जो सस्पेक्ट है वो कहे कि मेरा दिल तेज़ और मेरे मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, तो उसको आगे से ये जवाब आ जाएगी और हार्ट रेट इज़ फाइन, ठीक है। तो नेस्टिंग में आप इस तरह की चीज़ें डाल सकते हो, चेंजेस डाल सकते हो। तो ये एंड ऑपरेटर के साथ नेस्टिंग हो गई, लेकिन अब हम एक और चीज़ सीखेंगे और उसका भी मैं नाम आपको बताता हूँ। वो होती है कि अगर एक, अब ये तो हमने इफ़ स्टेटमेंट में एक और इफ़ स्टेटमेंट और एल्स डाला, अब हम डालेंगे एक एल्स स्टेटमेंट में एक और इफ़ और एल्स, ठीक है, और वो भी चलेगा, ठीक है। और उसका क्या फ़ायदा होता है वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये रिमूव करते हैं, ये क्या करते हैं इसके साथ, मैं अगर कहता हूँ कि मेरी कंडीशन मैंने थोड़ी सी चेंज कर दी, मैंने अपनी कंडीशन को कर दिया, मेरी अब कंडीशन हो गई कि जो हार्ट रेट है वो 70 से ऊपर ही हो, एंड हार्ट रेट 80 से कम हो, ठीक है। लेकिन और यूज़ कर रहा हूँ, और ब्लड प्रेशर जो है वो मैं कहता हूँ कि मेरा 120 से ज़्यादा हो, एंड ब्लड प्रेशर लेस देन 120। अब यहाँ पे चेंज क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे चेंज मैंने एक चीज़ का किया है, मैंने चेंज किया है और का, ठीक है, कि इन दोनों में से कोई भी चीज़ आपकी नॉर्मल है तो आप जेल नहीं जा रहे, आप जेल फिर नहीं जा रहे, आप फिर गुड हो, आप घर जाओ, हमसे गलती हो गई, ठीक है। तो ये सीन किया, तो यहाँ पे आपकी सी आउट डाल देते हैं कि सी आउट यू आर फ्री, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं और, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे नहीं डालना था, बल्कि कंडीशन तो यहाँ पे हम बात ही नहीं कर रहे, हम कंडीशन की बात कर रहे हैं। एक तो ये हार्ट रेट हो गया ना, ये सारा इसमें एंड ही है, ठीक है, और है ब्लड प्रेशर के साथ, कि ब्लड प्रेशर की रेंज के साथ, ठीक है। तो अभी हमने हार्ट रेट के यहाँ पे लिखा हुआ है ये सारी कंडीशन, अब हम लोग यहाँ पे एल्सिफ यूज़ करके लिखेंगे अपना ब्लड प्रेशर, ठीक है। ब्लड प्रेशर की कंडीशन चेक हो गई, अगर ब्लड प्रेशर की कंडीशन, हार्ट रेट की कंडीशन फॉल्स हो गई है लेकिन ब्लड प्रेशर की कंडीशन एल्स चला, एल्स में ब्लड प्रेशर की कंडीशन ठीक है, तो फिर भी आप फ्री हो, यू आर फ्री, ठीक है, यू आर फ्री। तो ये इस तरह हो गया, ठीक है। लेकिन अगर ये भी नहीं है कि आपका हार्ट रेट भी नहीं चला, आपका ब्लड प्रेशर भी नहीं मतलब काम किया, तो आप इधर भी लिख सकते हो, इधर लिख दो, ठीक है, इधर ही लिखोगे बल्कि आप, ठीक है, एल्स सी आउट गो टू जेल, ठीक हो गया। कि अगर आपका हार्ट रेट भी नहीं चला, आपका ब्लड प्रेशर भी ऑफ है, ठीक है, तो आप जेल जाओगे। तो इसको कहते हैं हम लोग लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट्स, ठीक है, इस तरह से ये काम करती हैं।
अब इसका लॉजिक भी समझ आ रहा होगा कि और क्यों इस्तेमाल हो रहा है, कि अगर पहला फॉल्स हो गया तो दूसरा चेक होगा, दूसरा भी फॉल्स हो गया तो फिर जेल जाओगे। ठीक है, क्योंकि कोई एक चीज़ और ऑपरेटर में होनी चाहिए ट्रू, और एंड में दोनों होनी चाहिए। तो ये इफ एल्स की थोड़ी बहुत कंडीशनल, मतलब वाली कंडीशनल्स की बात हो गई। अगर हम लोग यहाँ पे, मैंने एक और चीज़ की थी सर्किट्स के बारे में बात, कि अगर यहाँ पे ज़ीरो, अब यहाँ पे वन है, ठीक है, कंडीशन हटा दी मैंने, मैं उससे यहाँ पे वन डाल रहा हूँ, तो आपकी यू आर फ्री आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि असल में आपकी जो कंडीशन अगर आपकी ट्रू होती है ना, अगर आपका ये दोनों बाउंस ट्रू होती है तो आंसर उसका ट्रू आता है। ट्रू का मतलब होता है वन। वन मतलब कि एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रहा है आपके लेफ्ट वाली साइड में, जो मैंने आपको दिखाया था ना यहाँ पे, कि आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल, सर्किटरी कहाँ पे, यही है। तो आपका इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल है, ठीक है, वो आपका ट्रू वाली साइड पे जा रहा है। ठीक है, इस साइड पे। ठीक हो गया? इस तरह से काम हो रहा है। अगर आपका थोड़ा सा भी करंट इधर आ रहा है, अगर करंट इधर नहीं आ रहा, तो फिर ये वाली साइड चलेगी, और ये वाला यहाँ से सर्किट फॉल्स वाली, और इसका आइडिया चल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ माइंड में रखनी है। तो ये हो गया यहाँ पे, कि आप यहाँ पे वन डाल दोगे तो मतलब कि करंट आ रहा है। ठीक है, कि कंप्यूटर जीरो वन के फॉर्म में चलता है। करंट अगर इसमें चल रहा है इफ स्टेटमेंट में, तो यू आर फ्री आ जाएगा। ये देखना, यू आर फ्री। और अगर थोड़ा सा भी करंट आ रहा है, मतलब मैं कहता हूँ 0.1 भी आ रहा है, ठीक है, तब भी यू आर फ्री आएगा, क्योंकि करंट तो करंट है ना, वो आ रहा है, तो बात खत्म। थोड़ी सी भी जगह है करंट आने के लिए तो यू आर फ्री। ठीक है, लेकिन अगर ये ज़ीरो है, मतलब कोई करंट ही नहीं है, तो इसको चेक करेंगे। ठीक है, इसको मैं वैसे ही, ब्लड प्रेशर को मैं वैसे ही ख़राब कर देता हूँ, ये ब्लड प्रेशर वैसे ही बहुत तेज़ है, तो गो टू जेल आ जाएगा। ठीक है, ये पहली स्टेटमेंट में तो ज़ीरो है। ठीक है, कि यहाँ पे तो बिल्कुल करंट है ही नहीं भाई, यहाँ पे तो बिजली नहीं आ रही, तो आप इधर जाओ, ये चेक कर लो। ठीक है, ये चेक किया, ये कहता है ये वैसे ही बिल्कुल ऑफ है, बिल्कुल ही बाहर है, ठीक है, आउट ऑफ रेंज, तो गो टू जेल। ठीक है, सो ये थोड़ी चीज़ें हो गई। इसमें आप वेरिएशन भी ऑफ कोर्स डाल सकते हो, जैसे पहले वाले में आप जो आपका हार्ट रेट है, उसमें आप कर दो वेरिएशन के, हार्ट रेट में आप वेरिएशन कर दोगे, जैसे इधर ब्लड प्रेशर को चेक करने जाओ आप, और आप इधर कह दो यू आर फ्री, बट टेक केयर ऑफ़ योर हार्ट, बट टेक केयर ऑफ़ योर हार्ट। ठीक है, तो इस तरह की वेरिएशन आप ऐड कर सकते हो लैडर के अंदर भी, और लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर भी, और उसमें भी अपनी जो नेस्टिंग होती है इफ एल्स की स्टेटमेंट्स में, उसमें भी। तो ये देख लो किस तरह मैंने किया हुआ है, एल्स के साथ इफ, और एक बाहर, सबसे बाहर एक और एल्स। तो ये था आज की वीडियो में।